अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी होल डे रूटीन, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूंगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आए वो लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो आज की मॉर्निंग बहुत चिल मॉर्निंग थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो हनी को हुई है ऑटम वेकेशन। एक हफ्ते की ऑटम वेकेशन से, और यकीन मानें कि एक हफ्ता ऐसे गुजरा है पता भी नहीं चला। तो आज था सैटरडे की मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की रूटीन थोड़ी सी हट करती, क्योंकि आज की मॉर्निंग हुई थी सुबह हमारी 9 बजे, और 9 बजे उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता नाश्ता बनाया। और आज फुल डे बिज़ी रूटीन थी, क्योंकि आज सारी घर की क्लीनिंग शीनिंग थी, वॉशिंग करनी थी। इसके अलावा और हानी भी आज घर पर थी, तो हानी के साथ टाइम कैसे गुजरता है वो तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर के कामों के साथ आधे से ज़्यादा काम तो हानि के होते हैं जो करने वाले होते हैं। कहने में तो नाश्ता हमारा बहुत सिंपल सा होता है, जस्ट पराठा और एग बॉयल कर लिया और साथ चाय बना ली। इसके अलावा और कभी कोई सालन हो गया। आज मैंने रात को बनाई हुई थी हलीम, तो आज क्या हमारा नाश्ता होगा हलीम के साथ। तो कहने में तो बहुत सिंपल सा नाश्ता, लेकिन बहुत हैवी नाश्ता बन जाता है, क्योंकि जितना फ्राई पराठा होता है तो इससे हैवी और कुछ हो नहीं सकता। नाश्ता अगर अच्छे से टिका के किया हो ना, तो लंच का तो इतना इत्तेमाम करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हनी के डे के जाने से पहले हमारी मॉर्निंग होती थी 9-10 बजे, और उस टाइम नाश्ता कर लिया। फिर लंच में कोई इतना ख़ास, दोपहर के खाने में इतना कोई ख़ास कभी इत्तेमाम किया ही नहीं। मुझे यहाँ पर 4 साल होने वाले हैं, और 4 साल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी दोपहर का खाना यानी कि लंच मैंने बनाया हो। नाश्ता अच्छे से कर लेते हैं, फिर शाम में थोड़े से 4-5 बजे हल्का फुल्का स्नैक्स के तौर पे कुछ चाय के साथ कुछ ले लिया जाता है, कोई केक शेक बना लिया या कुछ इस तरीके से, और फिर डायरेक्ट डिनर बनता है। हानिया के खाने की कोई रूटीन नहीं है, उसका लंगर पूरा दिन ही लगा रहता है, क्योंकि अभी तक मैं उसको मतलब ऐसे ही कोशिश रही है। कभी उसको मैं खीर बना के दे दी, कभी उसको कोई फूड खिला दिया, या फिर कोई फ्रूट में कुछ दे दिया। मतलब कुछ ना कुछ उसको मैं देती रहती हूँ कि वो खाती रहे और मेरे दिल को सुकून रहे, क्योंकि जब हानिया अच्छे से खाना खा लेती है तो यकीन माने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दुनिया के सारे काम हो गए हैं। बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। चलें जी, हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया, मज़े मज़े के पराठे रेडी हो गए हैं। चाय हमने अपने कप्स में डाल ली है। इसके अलावा हमने हलीम भी गर्म कर ली थी, और इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, और नाश्ता हमारा रेडी है। और ये मेरा मज़ेदार सा बड़ा मग पानी का। अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा पौधों को भी नाश्ता करा दिया जाए, उनको भी पानी शानी दिया ताकि वो फ्रेश फ्रेश रहें। आज लॉन्ड्री डे था। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ बाहर कंट्रीज़ में कपड़े धोना कितना मुश्किल है। जस्ट आपको कपड़े मशीन में डालने होते हैं, और सर्फ शर्फ डालना होता है, और उसके बाद टाइमर लगा देना होता है, कपड़े सारे धुल के बाहर आ जाते हैं। और पाकिस्तान में कितना इजी है कि सुबह मॉर्निंग से कपड़े धुलना शुरू होते हैं, और शाम 5-6 बजे तक कपड़े ही धुलते रहते हैं, और घर का कोई दूसरा काम उस दिन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है। मैं सोचा कि सबसे पहले कपड़े मशीन में डाल दिए जाए, जब तक मैं दूसरे काम अपने ख़त्म करूँगी तब तक मेरी मशीन का जो काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मशीन में कपड़े डाल दिए, फिर उसके बाद पहले किचन को डन कर लिया जाए। तो किचन के कामों में सबसे पहला काम आता है बर्तन। तो बर्तन वॉश कर लिए। मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था, मुझे डिश वॉशर की फैसिलिटी है मेरे पास, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। हाथ से ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। तो बर्तन धो लिए।
जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि हानि के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं बर्तन मैंने कम वॉश किए ही नहीं थे, तो इसको पता चल गया कि मम्मा अंदर किचन में काम कर रही हैं, तो ये हेल्प करने के लिए मेरे साथ आ गई और जो रह गए थे वो इसने वॉश किए। फिर मैंने भी इसको रिलैक्स छोड़ दिया कि बेबी तुम पहले काम कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। आपको ये देख के समझ आ गई होगी कि मेरी ये वाली हेल्पर मेरी कितनी हेल्प करती है। ये वो हेल्पर है जो काम को ख़त्म नहीं, काम को ज़्यादा करती है। लेकिन मैंने भी इसको करने दिया क्योंकि फुल डे घर में और कुछ करने को तो होता कुछ नहीं है। लाइक वो मुझे ही कॉपी करती है, अगर जो काम मैंने करना है वो काम उसने करना है। इवन के खाना बनाने की बस एक इजाज़त नहीं है कि खाना ना बनाए, लेकिन उसकी कोशिश तो ये भी होती है कि मम्मा के साथ मैं खाना भी बनाऊँ। तो जी इस तरह जब मेरा ये प्याला सा बच्चा घर पर होता है, तो इसका ऐसा भी नहीं है कि डेली बेस पे ही मुझे इस तरह से तंग करती है। कभी कभी इसका खुद से दिल करता है, समटाइम्स होता है, डेली नहीं होता, कि इसका दिल करता है कि मैं भी साथ मम्मा के काम करूं। जब कभी मूड पे डिपेंड करता है। तो आज मैडम का मूड था, तो मैंने कहा चलो कर लो तुम। जैसे कैसे करके उसको साइड पे किया, जो काम रह गया था वो डन किया। हानि के साथ काम ना ख़त्म होने का रीज़न तो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके तमाम खिलौने, उसके टॉयज़ जो होते हैं वो हर वक्त फैले रहते हैं। कभी उसका कुछ खेलने को दिल कर रहा होता है, कभी उसका कुछ खेलने को दिल कर रहा होता है, तो सारे खिलौने शोने उसके समेटे हैं। फिर अपना बेडरूम सेट किया है और ये साहब भी अपना रेस्ट कर रहे थे, इनको भी ईज़ी किया है। हानिया को अगर कोई काम नहीं पसंद और या किसी चीज़ से वो डरती है तो वो इस वैक्यूम से। हानिया वैक्यूम से बहुत डरती है। जब कभी भी मैं वैक्यूम चलाती हूँ या करती हूँ तो वो मज़े से एक साइड पर होकर बैठ जाती है, फिर वो मुझे तंग नहीं करती। फिर चाहे जो मर्ज़ी मैं कर लूँ वो मेरे पास भी नहीं आती। घर की क्लीनिंग के बीच में ही हानि को मैंने उठाया और उसको भी शावर दिया, उसको भी चेंज किया। घर की भी सफाई अच्छे से हो गई थी, हानि को भी शावर दे दिया था और इसके अलावा कपड़े भी वॉश होके लॉन्ड्री बैग में डाल दिए थे। फिर इनको हम नीचे लॉन्ड्री रूम में लेकर जा रहे थे। यहाँ पर एक सेपरेट लॉन्ड्री रूम बना होता है जहाँ पर आप अपने कपड़े ड्राई करने के लिए यहाँ पर डाल सकते हैं। कपड़े शपड़े डालने के बाद यहाँ पर फ़ैन ऑन कर दें, ये ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद खुद ही बंद हो जाता है। टाइमर इस पर सेट होता है, तो कपड़े बहुत अच्छे तरीके से हवा में ड्राई भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कुछ ग्रॉसरी करनी थी, ग्रॉसरी के लिए हम बाहर आ गए। और 1-2 शॉप्स थी, वहाँ से हमने हल्की फुल्की ग्रॉसरी की है।
ग्रॉसरी हमारी हो गई थी। 1 डेढ़ घंटे के बाद हम लोग घर भी आ गए थे। फिर जो सामान लिया था उसको अरेंज करके रखा है। लिडल पे ये स्पाइस जार सेट आया हुआ था, तो मुझे इसकी वैसे भी ज़रूरत भी थी और मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ऑर्डर करूं। तो आज जब गई तो देखा लिडल पे पड़ा हुआ है, तो फिर आज इसको भी ले आई और इनमें स्पाइसेस डाल के इनको भी अरेंज करके रखा है। ये 12 पीस का एक सेट था। इतने सारे कामों के बाद, बिजी रूटीन के बाद, फिर इसके अलावा जब स्पेशली जब आप बाहर से घूम कर आते हैं तो दिल तो वैसे यही होता है कि पाकिस्तान में होता था तो जब कभी बाज़ार जाना है तो बाहर से कुछ ना कुछ खाना ही होता था, लेकिन यहाँ पर वही सीन आ जाता है, कुछ ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। इसलिए ग्रॉसरी करने के बाद घर आई, घर आके सामान सेट किया तो सोचा रैप बना लिए जाएँ। रैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्रोज़न डोनर कबाब थे, उनको पहले मैंने डीप रोस्ट कर लिया माइक्रोवेव में रख के 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा ऑयल के साथ थोड़ा सा उनको फ्राई कर लूँगी। वो ऑलरेडी डन होते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, चाहें तो आप सर जस्ट उनको माइक्रोवेव में रख के डीप रोस्ट करें और उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको ऑयल के अंदर भी फ्राई कर लिया था। इसके अलावा झटपट से सैलेड भी कट कर लिया। ये चिकन डोनर कबाब थे, इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में डीप रोस्ट करने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है और उसको मज़ीद में 5 से 10 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर इनको हम ड्राई रोस्ट सा इस तरह कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसका सॉस बना लूँगी। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, कोई भी मायो ले लें। मैंने यहाँ पे 2 तरह की मायो ली है और ये दोनों लिडल की थी, और दोनों को मैंने 2 और 3 टेबलस्पून मैंने मायो ऐड कर ली। फिर इसके अंदर मैंने केचप ऐड किया है 3 to 4 टेबलस्पून। फिर इसमें मैंने हॉट चिली सॉस ऐड किया है थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। फिर 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, यानी कि नमक ऐड किया है। ये बहुत अच्छा सा हमारा सॉस बन के रेडी हो गया था। इसके अलावा इसके अंदर आप ऑर्गेनो ऐड कर सकते हैं, पार्सले ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े का सॉस बन के रेडी हुआ था। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बन के रेडी होता है, और मतलब हल्की फुल्की भूख में हेल्दी स्नैक है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए ऑयल के अंदर मैंने ड्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया। इसके अंदर जो था हल्का फुल्का डीप रोस्ट करने से जो पानी निकलता है वो ड्राई हो गया है। इसके बाद मैं रैप ले लूँगी और उसके ऊपर जो हमने मायो का एक बना के रखा हुआ था, सॉस बना के रखा हुआ था, उसको स्प्रेड कर देंगे। फिर जो सैलेड्स काट के रखे थे, आप अपने चॉइस का सैलेड इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सारा सैलेड ऐड कर दूंगी। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने चिकन को डोनर कबाब को हम लोगों ने रोस्ट किया था वो ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज, खीरे और सलाद पत्ता ऐड किया है, और मैंने एक में चीज़ ऐड की थी और एक में चीज़ ऐड नहीं की थी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसका एक रैप बना लेंगे। दोनों रैप अच्छे से बनाने के बाद मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी और उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। इससे ये होगा कि बाहर से बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लेस स्पाइसेस के साथ ये बन के रेडी होते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। हल्की फुल्की भूख का इलाज करने के बाद अब बारी आ जाती थी रात के डिनर की। खाना रैप खाए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करना शुरू कर दी। तो शाम की तैयारी में मैं आज बना रही थी नान की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में बना रही थी ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी। तो नान के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैदा ले लिया था, यानी कि 2.5 कप मैदा ले लिया था। उसके अंदर 1 साशा मैंने यीस्ट का ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर ऐड कर दी थी, यानी कि चीनी ऐड कर दी थी, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया था योगर्ट जो था, यानी कि दही रूम टेम्परेचर था। साथ इसमें 3 to 4 टेबलस्पून वाले मैंने स्टार्ट में ऑयल ऐड किया है, और इसे हम पानी के साथ इसका एक डो बना लेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारा मिक्सचर मिक्स हो गया था, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था 2 to 3 टेबलस्पून बटर, मेल्टेड बटर। ये भी रूम टेम्परेचर था, और 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट पे रखने के बाद फिर इसकी मैंने डो रेडी की थी।
नान के अंदर बनाने में आपने घी या ऑयल की या फिर आप मेल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो उसकी कंजूसी नहीं करनी। मैं स्टार्ट में मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, फिर 2 टेबल स्पून मैंने दोबारा बटर ऐड किया है और लास्ट में अगेन मैं 3 to 4 टेबल स्पून बटर ऐड करके इसको राइस होने के लिए कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये हमारे नान का बैटर बन के रेडी हो गया है। अब बारी आ जाती है चिकन की। चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का पीस ले लिया था अदरक का यानी कि जिंजर का, और 4 to 5 मैंने जवे ले लिए थे लहसुन की यानी कि गार्लिक के, और इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ऐड किया था और इनको तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लिया था। आप चाहें तो इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा यानी कि खड़ा खड़ा रखा था। इसके बाद मैं एक पैन के अंदर ऐड कर दूंगी 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के, और जो हम लोगों ने ये अदरक लहसुन का एक कुटा हुआ पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूंगी। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको इसमें रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी 1/2 kg चिकन, जिसको मैंने नमक लगा के आधा घंटा पहले ही रख दिया था ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो रिलीज़ हो जाए। अगर आप नमक नहीं लगाना चाहते तो आप इसको मस्ट है कि सिरका लगा लें। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है या फिर इसमें जो खून होता है चिकन के अंदर वो रिलीज़ हो जाता है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और हम इसे मीडियम हीट के ऊपर कुक कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में ज़्यादा ऐड नहीं होंगे, जस्ट इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और वो पाउडर नहीं था, वो दरदरी खड़ी खड़ी काली मिर्च थी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की हीट और फ्लेम इस टाइम भी मेरे पास हाई थी। मसाले ऐड करने के बाद मैंने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हाई हीट के ऊपर इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 हाफ कटे हुए टमाटर, और इनको कट करके मीडियम हीट के ऊपर, मीडियम टू लो हीट के ऊपर दम लगा दिया था। इससे ये होगा कि जो टमाटरों का पानी है वो भी रिलीज़ हो जाएगा और चिकन जो है उसी पानी के अंदर टेंडर भी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका चिकन टेंडर नहीं हुआ तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब तक हमारे चिकन और टमाटर कुक होते हैं इतनी देर के लिए हम अपनी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे जुलियन कटिंग में मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और धनिया जो है वो काट लिया था। 10 मिनट हो गए थे हमारे चिकन को दम लगे हुए, और टमाटर जो थे वो भी अच्छी तरीके से टेंडर हो गए थे। इसके ऊपर से स्किन रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के ऊपर से छिलका उतारने के बाद हम इसको हाई हीट के ऊपर पका देंगे, और उसका जो पानी है, जो रह गया पानी, उसको ड्राई कर लेंगे। आप इस हांडी के अंदर सब्ज़ मिर्च जो ऐड करेंगे वो तीखी वाली ऐड करें, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है, और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होते, जस्ट काली मिर्च और नमक के साथ ही ये बन के रेडी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाई हीट के ऊपर मैं इन तमाम टमाटरों का भी एक पेस्ट बना लूँगी, और जो पानी रह गया उसको ड्राई कर लूँगी। जब तक हमारा पानी ड्राई हो जाता है, यहाँ पर मेरे नान की जो डो है वो 1-1.5 घंटा हो गया था और अच्छी तरीके से राइस हो गई थी। डो में से एयर बबल रिमूव करके फिर हम इसके नान रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो ये नान ओवन के अंदर बना सकते हैं, इसके अलावा आप फ्राई पैन के अंदर भी बना के रेडी कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक तंदूर था इसलिए मैं इनको इलेक्ट्रिक तंदूर में बना लूँगी। हल्का सा मैदा डस्ट करके हम नान रेडी कर लेंगे। नान को मैं हल्के हाथों से बेल लूँगी, ज़्यादा हम इसकी ज़्यादा बेलेंगे नहीं, नान को मैं थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी। इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी वाइट सीड, यानी कि मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल जो थे वो ऐड कर दिए, कलवंजी यानी कि ब्लैक सीड वो भी थोड़े ऐड कर दिए, और थोड़ा सा पार्सले ऐड कर दिए। आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने नान वाला पंजा लेकर इसकी डिज़ाइनिंग शाइनिंग भी बना दी थी। अगर आपके पास नान वाला पंजा नहीं है तो आप अपने हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चिकन के अंदर से जो पानी था वो भी ड्राई हो गया। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली, और मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। ब्लैक पेपर चिकन में ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है, तो मैं ग्रेवी बनाने के लिए लास्ट में थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड करी हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना भी ऐड करेंगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जी ये देखें हमारा नान इतना मज़े का बन के रेडी हुआ था। गरम गरम नान के ऊपर भी मैं बटर लगा दूंगी। उम्मीद है कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आया तो ऑफ कोर्स ये नान देख के तो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। सालन हमारा रेडी हो गया था, इसको डिश आउट कर लेंगे। नान भी साथ साथ गर्मा गर्म बन गए थे, और गरम गरम खाने का तो अपना ही मज़ा है। लास्ट में सर्विंग के टाइम पे जो मैंने ग्रीन चिली जिंजर को कट करके रखा हुआ था और धनिया वो ऐड कर दूंगी।
तो जी ये हमारा मज़ेदार सा डिनर भी बन के रेडी हो गया था। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे व्लॉग को बगैर सब्सक्राइब किए वो वॉच करें, वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।